कलीमुल हफीज साहब आपके पास आ रही हूँ। विनोद बंसल जी जरा स्क्रीन पर रखिए, प्रीति जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार एक एक करके एक इनिशियल कमेंट पहले ले लूं। मुझे ये बताइए कलीमुल हफीज साहब, ये कहना कि हम राय दे रहे हैं और राजनीतिक समर्थन जुटाना, यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप यूसीसी के खिलाफ हम हैं, आप क्या कर रहे हैं। वहां पर शरद पवार से मुलाकात हुई है, अभी तो वो और ही मामलों में उलझे हुए हैं, लेकिन मुलाकात उद्धव ठाकरे से भी की है। अब जरा बताइए ये हो क्या रहा है। देखिए, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो 74 पेज का ड्राफ्ट दिया है और वो सजेशन दिए हैं, और उसमें बड़ी कमाल की बातें हैं और उसमें बहुत ही काम का एक सवाल पूछा है जो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी जवाब दे सकती है और इनसे भी पूछ सकते हैं जो उनके समर्थक। नहीं सर, हम क्यों जवाब देंगे, और यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, आपको ये बता दूं। अब तो शायद आप भी नहीं है, इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। ये सामाजिक मुद्दा है, इसलिए सामाजिक चर्चा हो रही है। बताइए जो चलिए मैडम, मगर आप ये समझिए कि पिछले लॉ कमीशन को, जिसको खुद मोदी सरकार ने ही बनाया था, उसने 4,83,47,596 सजेशन लेने के बाद ठीक है ये फैसला किया था कि ये इस वक्त यूसीसी इस देश में नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। तो आखिर उसको सरकार ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसके रीजन क्या है, अपने कमीशन की रिपोर्ट को किस बेसिस पर रिजेक्ट किया, देश को बताया, ताकि उन्होंने दूसरे कमीशन को बना के उसको काम सौंपा है। तो कलीमुल साहब, ये वाला तर्क कब तक दोहराया जाएगा। एक समय ऐसा भी था कि देश में 370 न हटाने की भी बात कही गई थी, बार बार कहा गया था इट विल नॉट बी टच्ड, वो हटा है, और ये बात राजनीतिक दलों द्वारा ही कही गई थी। आप सरकार हैं, आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, क्या रीजन है भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये कहा था लॉ कमीशन ने, आप रीजन बता दीजिए। तो अगर राय बदलती है तो लोग तो क्या उस पर विमर्श बदल नहीं सकता है, एक बार कह दिया तो वही रहेगा क्या, पत्थर की लकीर तो नहीं है। 10 साल तक कहा उन्होंने, राय की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब अपने कमीशन की आप बात नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब रीजन बताइए ना, क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, एक बात, दूसरे पॉइंट पे चलिए। उन्होंने ये बात भी कही है कि इस देश में 6 मेन एथनिक ग्रुप हैं, 52 मेजर ट्राइब्स हैं, 6 मेजर रिलीजन हैं और 6400 कास्ट और सबकास्ट है, 18 मेजर लैंग्वेज और 1600 माइनर लैंग्वेजेस। यानी इतना डाइवर्स ये मुल्क है, इसकी जो विभिन्नता में एकता है उसको कमजोर मत करिए। और दो कंट्री का उन्होंने मिसाल दी है। एक तो दी है अमेरिका की, जो दुनिया का प्रोग्रेसिव कंट्री है, उसमें 50 उसके राज्य है, 50 संविधान है। दूसरा, वहां शादी करने की जो मिनिमम एज है 14 साल से 18 साल तक है, और उन्होंने ये बताया है कि हवाई में 15 साल है, न्यू हैम्पशायर में 14 साल है, अलाबामा में 16 है, अलास्का में 16 है, अरिज़ोना में 16 है। दूसरी जो मिसाल दी है उन्होंने पाकिस्तान की दी। इनको कहीं देखिए, पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था और एक ही कानून था, लेकिन वो कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए वो टूट गया और अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया। दूसरी तरफ उस बैकवर्ड सोसाइटी ने अपने हिंदू मैरिज एक्ट 2015 बना दिया, ताकि पाकिस्तान की जो हिंदू माइनॉरिटी है वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपना शादी ब्याह भी कर सके और अपना सक्सेस। मैं कलीमुल साहब सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक कंसेंसस इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बन रहा है। मैं सिर्फ एक लाइन में सवाल पूछ रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं आप घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं, उसका जवाब देंगे। कलीमुल हफीज साहब को यूसीसी आने से नुकसान क्या होगा, नुकसान बताइएगा सर। देखिए, मैं बताता हूँ। कलीमुल हफीज से पहले शिरोमणि अकाली दल यानी सरदारों नहीं सर, उनको भूल जाइए, उनको भूल जाइए, अपना जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज साहब को क्या नुकसान होगा कि वो झंडा बुलंद कर रहे हैं एंटी यूसीसी? आप बताइए मुझे, आपको क्या नुकसान है? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी पर बैठे रहेंगे, जैसे पूजा करते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, घर में जो रीति रिवाज है वैसे ही चलेगा। देश को नुकसान है सर, नुकसान? अरे देश को नुकसान, अपना पर्सनल नुकसान बता दीजिए ना कलीमुल साहब, प्लीज। देखिए, मैं बता नहीं पा रहे आप, सबसे पहले बता नहीं पा रहे आप, बता नहीं पा रहे आप। झारखंड में गवर्नर के हाउस के साथ, सर अगेन यू गॉन टू झारखंड, आप झारखंड चले गए। कलीमुल हफीज साहब इज गॉन टू झारखंड। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या नुकसान है? नहीं, पहले नुकसान बताइए, पहले नुकसान बताइए। कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर नुकसान बताएंगे सर तो मैं बोलूंगी कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, नुकसान हो रहा है। बताइए प्लीज सर, कौन सा नुकसान है? अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ। नहीं बता पा रहे विनोद बंसल जी, मैं एक बार इनिशियल कमेंट, विनोद बंसल जी बताइए। देखिए, विनोद बंसल जी के पास मैं वापस आ रही हूँ, मुझे प्रीति जी के पास भी जाना।